बाप की वफ़ात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। हजरत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद हजरत आमना पर ऐसा सदमा लगा कि वो अब खामोश ही रहती थी, किसी से भी बात ना करती थी, बहुत खामोश और गुमसुम सी रहती थी। उन्होंने खुद के लिए जीना ही छोड़ दिया था। सिर्फ पेट में एक बच्चा था जिसकी खातिर उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया था, और अपने आप को समझाया करती थी कि आमना, अब तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद तुम्हारा ये बच्चा है, तुम्हें इसके लिए जीना है, तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। शौहर को याद कर करके हजरत आमना बहुत रोया करती थी। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में 9 महीने की मुद्दत पूरी कर रहे थे। हजरत आमना फरमाती थीं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं के तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती थी, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेरे तक आ जाता। मैं अपने हाथों में ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती और मुझे जाने नहीं देती थी। वह कहती थी कि ए आमना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से यह पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमना फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पैरों में दर्द तो कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और चिड़चिड़ापन आना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफ देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हजरत आमना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रात को काबे के पास जाकर उसका खिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते, ए अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तो रेत में लिखा हुआ था, एक बच्चा आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वह सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आदमियों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वह आखिरी नबी आने वाला है, जाकर मालूम करो इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें पेट से थीं। उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी से 4 महीने। यहूदियों ने आकर बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आदमियों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंच गए और आकर मालूम किया कि यहाँ पर किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया कि यहाँ मक्का में 5 ऐसी औरतें हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश जिसका बाप वफात पा चुका हो। तो लोगों ने बताया अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे का बाप अब्दुल्ला अभी कुछ महीने पहले वफात पा चुका है। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वह सब रोते चिल्लाते अपने आदमियों के पास पहुंचे और कहा कि हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त गुजरता गया, आखिर वह दिन भी आया कि जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वह दिन भी आया कि जिसका इंतजार आसमान, जमीन, 32 परिंदे और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था। अगर वह ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। आज उस बच्चे की पैदाइश है जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ऐ सूरज, अभी मत गुरूब मत होना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। रात का वक्त हो चुका था।
हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है, तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर शायद आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हजरत आमना फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का यह आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के लिए पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे। अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हुआ तो हम उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद खामोश होकर टूट चुका था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वह समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई को आवाज देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बच्चे की पैदाइश में गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई।